नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वायु में। साथियों, चर्चा करते हैं नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन तीनों कैडर की जो दिनांक 24/3/2025 को फार्मासिस्ट की अंतिम वरीयता सूची जारी की गई थी। नर्सिंग ऑफिसर के होल्ड अभ्यर्थियों की 688 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी गई थी और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 8 अभ्यर्थियों की जो होल्ड लिस्ट थी वो विभाग के द्वारा जारी करते हुए परिणाम जारी किया गया था। लेकिन इन समस्त अभ्यर्थियों को आज दिनांक तक लगभग 25 से 26 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग के द्वारा जो राज हेल्थ पोर्टल पर ऑप्शन मांगने हेतु लिंक सक्रिय करने का इंतजार है वो बना हुआ है। विवश और आक्रोशित अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि विभाग के द्वारा कब राज हेल्थ पोर्टल ओपन किया जाए, कब वो अपनी चॉइस भरें और उसके बाद में कब उनकी पदस्थापन सूची विभाग के द्वारा जारी करते हुए उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लगभग चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन एकमात्र ऐसा वर्ग फार्मासिस्ट जो कि अंतिम पंक्ति में खड़े फार्मासिस्ट अभ्यर्थी वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची को जारी करवाने की मांग को लेकर सीपू के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए लगभग 21 दिनों तक अड़िग रहे और विभाग और सरकार ने आखिरकार विवश होकर दिनांक 24/3/2025 को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची जारी की। लेकिन अंतिम वरीयता सूची जारी होने के बाद भी प्यासे के प्यासे रहे फार्मासिस्ट अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार या फिर विभाग ले रहा है बेरोजगार जो फार्मासिस्ट है उनकी हिम्मत का इम्तिहान। अंतिम वरीयता सूची जारी हुए लगभग 25 से 26 दिन बीत चुके हैं। विभाग सो रहा है चैन की नींद, इधर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त। गौरतलब है राजस्थान में लगभग 13 वर्षों के बाद हुई है फार्मासिस्ट भर्ती। आखिर हर बार की तरह फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के साथ ही क्यों हो रहा है ये भेदभाव और अन्याय? आखिर विभागीय अधिकारी क्यों कर रहे हैं गुमराह? इन सभी सवालिया निशानों का जवाब विभाग के खुद के आंकड़ों में ही छुपा हुआ है। साथियों, बात करते हैं कि आखिर कब राज हेल्थ पोर्टल ओपन किया जाएगा। विभाग की लापरवाही, अभ्यर्थियों की पीड़ा, क्या कुछ नहीं किया अंतिम पंक्ति में खड़े फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने अंतिम सूची के लिए। आखिर क्यों कर रहा है विभाग फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के पदस्थापन में देरी? तो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वायु के द्वारा दी जा रही नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीपू 2023 जानकारी विभिन्न सूत्रों से मिली अपडेट आधारित है। किसी भी धर्म, जाति एवं व्यक्ति विशेष और किसी भी अभ्यर्थी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। अंतिम सूचना के लिए चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार सर्वोपरि है। तो साथियों, जैसा कि जो सवालिया निशान विभाग खुद पैदा कर रहा है कि कई मीडिया के मुताबिक, माननीय मंत्री महोदय के मुताबिक कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम के पदोन्नति होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही उनको पदोन्नत किया जाएगा और उसके बाद में वैकेंसी लॉक हो जाएगी तो फार्मासिस्ट में जो चयनित अभ्यर्थी है उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये 2019 में भास्कर के एक आर्टिकल में पोस्ट डाली गई थी जिसमें कहा गया कि राजस्थान गवर्नमेंट में कुल 6,646 फार्मासिस्ट की पोजीशन सैंक्शनड है और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को चलाने हेतु लगभग 17,000 फार्मासिस्टों की जरूरत है। तब जाके कहीं ये जो दवा सेंटर है ये सुचारू रूप से चल पाएंगे। दैनिक भास्कर ने 6 वर्ष पहले एक न्यूज डाली, प्रदेश में 17,000 फार्मासिस्टों की जरूरत, चिकित्सा विभाग में 6,646 पद ही स्वीकृत। साथियों, बात करते हैं कि जब 6,646 पद हैं और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी फर्स्ट ग्रेड की जो पदोन्नति है उनके बाद में विभाग में पद खाली होंगे तो इनको पदस्थापित किया जाएगा, इनके लिए ऑप्शन लॉक करवा कर इनसे ऑप्शन मांगे जाएंगे। साथियों, ये जो विश्लेषण है, ये जो न्यूज है, ये दैनिक भास्कर में 2019 में डाली गई थी और इसमें आरटीआई के तहत ये सूचना मांगी गई थी। तब जाके विभाग ने कहा था कि उन्होंने 3,959 नए पद स्वीकृत किए हैं, जिनमें से लगभग सभी पदों पर फार्मासिस्ट अभ्यर्थी कार्यरत हैं। कुछ पदों पर जो संविदा आधारित
पद हैं उन पर फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 है उसमें पद स्थापन के लिए आज दिनांक तक राज हेल्थ पोर्टल ओपन नहीं किए जाने का कारण जो सीनियर फार्मासिस्ट की पदोन्नति बताते हुए विभाग के द्वारा जो छलावा किया जा रहा है उसके बारे में राजस्थान भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा जी ने कहा कि राजस्थान में 4800 पद सैंक्शन है, उनमें से 2600 पदों पर परमानेंट फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। आज दिनांक तक 2350 पद खाली है, तो फिर इन 800 पदों का हवाला देते हुए सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा बेरोजगार फार्मासिस्टों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वजीत मित्रा जी ने क्या कुछ कहा वो आप लोगों के समक्ष पेश है। नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत मित्रा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ 2023। सर्वप्रथम तो माननीय गजेंद्र सिंह जी खियूसर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का हार्दिक आभार, जिन्होंने 13 वर्ष से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी करी और फार्मासिस्ट कैडर में एक खुशहाल जीवन देने की कृपा करी। मगर अब मुख्य बात है नियुक्ति का, कब होगी नियुक्ति। सभी को पता है 24 मार्च को फार्मासिस्ट की अंतिम सूची जारी हो चुकी है, मगर अभी तक भी राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं करी गई है, न ही पोर्टल ओपन किया गया है। मेरा सरकार के उच्च अधिकारियों और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप राज्य स्वास्थ्य पर तुरंत प्रभाव से बच्चों से चूज फिल मांगकर पोर्टल भरवाकर इन्हें पदस्थापन सूची जारी करें। मुख्य विषय सुनने में आ रहा है मीडिया में, पत्रकारों के द्वारा और अखबारों के माध्यम से कि फार्मासिस्ट फर्स्ट ग्रेड की प्रमोशन की लिस्ट 800 सीनियर साथियों की वजह से आपकी पोस्टिंग अटक गई। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। 4800 पोस्टों की सैंक्शन है फार्मासिस्ट की, जिनमें 2300 पे 2600 पे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। 2350 के लगभग सीटें खाली है। आप उन सीटों में हमें पदस्थापन कर दो। रही बात 800 की, 800 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अधिकारियों के मन में खोट है। मैं बता दूं आपको, अधिकारियों के मन में इस प्रकार का खोट है, जब 2350 सीटें खाली है, आपने 2320 बच्चों की नई भर्ती करी है, तो आपको राजद पोर्टल के माध्यम से सीट लॉक करके नियुक्ति देने में कहां जोर आ रहा है। उन 800 के चक्कर में आज 1 महीना हो गया, इन फार्मासिस्टों की अंतिम सूची जारी होगी, इनका भविष्य खराब करने में तुले हो आप लोग। आपको शर्म आने की बातें हैं ये चीजें। आप एक चीज सोचो, कोई व्यक्ति राजा, खियूसर के राजा माननीय स्वास्थ्य मंत्री इतनी मेहनत और लगन के साथ, बेदाग छवि के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी छवि को दुर्मित करने का काम कर रहे हो। इन अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स को अभी मत होने दो राजा साहब, इनके ऊपर लगाम कसो, तभी आप प्रदेश का भला कर पाओगे। प्रदेश में इस समय हीट वेव, एक खतरनाक प्रकोप का दौर जारी है। उसके अंदर अगर एक ट्रेंड फार्मासिस्ट दवा केंद्र पे नहीं मिलेगा तो कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति पैरासीटामोल की जगह एल्बेंडाजोल दे दी तो पेशेंट को क्या होगा। ये सारी चीजें गंभीरता से लो, धरातल से पकड़ो। आप कोई चीज बिना धरातल के आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज का धरातल से जुड़ा होना चाहिए। आप कागजी आंकड़ों में कुछ भी बता दो, एक्स को बीमारी हो गई, वाई गोली दे दो, ठीक हो गई। अरे भाई, एक्स बीमारी होगी तो उसको एक्स ही गोली देनी पड़ेगी, वाई से काम नहीं चलेगा। और बिना फार्मासिस्ट के दवा सेंटर संचालित नहीं होते हैं। आप अपने दिमाग में ये भी बैठा देना। 4800 पोस्टें हैं, जिनमें 2600 पुराने लगे हुए हैं, 2340 पोस्टें अभी भी खाली है। तो आप तुरंत प्रभाव से 16 तारीख से सीट लॉक करवा के इनको नियुक्ति दो। और रही बात 800 की, 1 साल से हम सुन रहे हैं भाई 800 फार्मासिस्टों की फर्स्ट ग्रेड की प्रमोशन की लिस्ट आ गई। वो 1 साल से हो ही रही है। मैंने तो आज दिन तक देखा नहीं, मेरे तो भाग्य फूट गए। 1 साल हो गए कि जो उनका प्रमोशन कब होगा, मेरे तो दिमाग के बाहर हो रहा है। कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। ऐसा है, इनको ऑफलाइन इनको प्रमोशन देना बंद करो। सबसे बड़ी मेरी मुख्य मांग है, ये जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है ऑफलाइन प्रमोशन के चक्कर में, इनको ये चीजें बंद होनी चाहिए। मैं इसकी आवाज उठाऊंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा
और सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊंगा, इनको भी राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति मिले, तब की जो राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है उसके ऊपर काम हो सके। ये अधिकारी ऑफलाइन प्रमोशन के चक्कर में इन्होंने, किसी ने मारुति डिजाइन निकलवाई है, किसी ने ओडी निकलवाई, किसी ने ब्रेजा निकलवाई है। ये भ्रष्टाचार का खेल चलता है ऑफलाइन में। आप सारी चीजें ऑनलाइन करो, राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से निस्वार्थ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करो, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। साथियों, इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में नवचयनित फार्मासिस्टों की नियुक्ति को लेकर दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर माननीय आदरणीय एलपी पंत श्रीमान लक्ष्मी प्रसाद पंत साहब का हार्दिक आभार, जिन्होंने लगातार बेरोजगार फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में जो चयनित अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाई। पंत साहब का माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब से सवाल जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहली भर्ती ये है कि जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसमें अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, सिर्फ नियुक्तियां मिलनी हैं, तो नियुक्तियां मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा विभाग जो है 24,000 भर्तियाँ हैं, आपके नर्सिंग स्टाफ, आपके असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, ये 24,000 तो हमारे लोग आ गए हैं और 26,000 जो है अगले 4-6 महीने में आएंगे। उससे ये जो विभाग जो है इसकी काया पलट हो जाएगी और कोई भी, चाहे सब सेंटर हो, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बिना मैन पावर के आप सेवा जनता की नहीं कर सकते हो, आप उनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। क्योंकि जो जिनका विज्ञापन निकाल की गई थी कांग्रेस सरकार, वो हमारी सरकार ने उसका जो है 24,000, वो भी कैसे, पोर्टल से ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसके अंदर मेरिट भी के पॉइंट्स डाले, कोई विकलांग है, कोई लेडी है, कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी है, और उसके बाद जिलों का भी चॉइस दिया, और उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में आपस में वो बदल भी सके पद आपस में, म्यूचुअली दिस थिंग। तो और पोर्टल ने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर रिक्त पद हैं केवल वहीं पर लोगों को भेजा। तो ये बिल्कुल कंप्यूटर से, मंत्री की भी इसमें नहीं चलती थी कि मैं एक जने को इधर से उधर करूं। अब क्या है कि जो आप फार्मासिस्ट की आप बात कर रहे हैं, आज ही मैं कल शाम से लगा हुआ हूँ कि फार्मासिस्ट जो नए आने हैं और हमारे जो कई फार्मासिस्ट उनका प्रमोशन होना है, तो वो फार्मासिस्ट जब फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन में जा रहे हैं, अब उनका सब कुछ हो गया है। आज खाली हम बैठ के उनका अलॉटमेंट कर रहे थे, ये मेरे ख्याल में आज रात या कल सुबह तक हो जाएगा। ये जैसे ही प्रमोट होंगे और आगे जाएंगे, इनकी जगह के अंदर हमारे जो नए फार्मासिस्ट आएंगे, ये केवल अगले 2-3 दिन का सवाल है, तो फार्मासिस्ट का हो जाएगा। लेकिन जो भर्तियाँ हुई है वो रिकॉर्ड हुई है, कभी ऐसी भर्तियाँ नहीं हुई। एक दूसरी तीसरी भर्ती आपकी एक और है, सीएचओ भर्ती, उसमें भी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ब्रिज कोर्स कुछ लोगों का होना है। जब तक ये ब्रिज कोर्स नहीं होगा, इस भर्ती में भी नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। तो अभी इस भर्ती की क्या स्थिति है? ये ब्रिज कोर्स अब होने वाला है। क्या था कि हमारे पास लिस्टें नहीं आई थी जो सीएचओस की। अब क्या है कि कई चीज़ों में उनके कागजात का भी सत्यापन करना पड़ता है। ये बहुत शीघ्र ही आपके ब्रिज कोर्स करके इनको सीएचओ को ले लेंगे। और आपको मालूम होगा कि आज की तारीख में जो केंद्र ने, जो मोदी जी ने हमें जो सौगात दी है, हमारा हर सब सेंटर जो कि सबसे छोटा और जो जड़ों में है हमारे गाँव के अंदर, वो सब सेंटर के अंदर पहले खाली एक एएनएम और आशा होती थी। अब वहाँ सीएचओ लग जाएगा। सीएचओ की सैलरी लगभग 40-35 हज़ार रुपये है। वहाँ पर हम उनको कंप्यूटर भी देंगे, टीवी एलईडी स्क्रीन भी देंगे, प्रिंटर भी लगेगा, मोबाइल भी लगेगा, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोगों से, गांव वालों से दूरभाष कर सकेंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे। कोई लेडीज़ है जो नहीं आना चाहती है, उसके सीजनल बीमारियों की वजह से, जैसे उसके फुंसियाँ हो गई हाथ में, तो वो वीडियो से बता पाएगी डॉक्टर को, उनको सीएचओ को, कि भाई देखिए मेरे ये फुंसियाँ हो रही है, और वो देखेगा कि मौसम से रिलेटेड है, या उसको ध्यान हो जाएगा कि भाई ये टाइप का रैश जो है वो एक्चुअली में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि भाई ये ऑइंटमेंट लिया, ये गोली ले ले। तो ये एक बहुत भारी चेंज आ रहा है, और इसमें सीएचओ के पद पूर्ण भरने के बिना ये सब सेंटर्स ये
इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। आपका विभाग कुछ नई भर्तियों की प्लानिंग भी कर रहा है? हमारी 26,000 भर्ती अगले 4 महीने में हो रही है। अगले 4 महीने के अंदर 26,000 भर्ती और हो रही है, 24 हो चुकी है। और ये जो है हमारे विभाग के लिए एक बहुत ही एक तरह का एक इंजेक्शन है जिससे हमारे ताकत आ जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिनांक 24/3/2025 को विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, आदेश जारी किया गया, जिसमें राज हेल्थ पोर्टल पर वैकेंसी लॉक करने हेतु संबंधित अधिकारियों को कहा गया और निर्देश दिया गया कि लेख है कि फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग भर्ती 2023 में फार्मासिस्ट पद के चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों एवं नर्सिंग ऑफिसर पद के रोके गए अभ्यर्थियों का पदस्थापन राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिक्त पदों को राज हेल्थ पोर्टल पर लॉक किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित कार्य को दिनांक 29/3/2025 तक निर्देश अनुसार आपके अधीन संस्थान में रिक्त फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग ऑफिसर के पदों को राज हेल्थ पोर्टल पर लॉक कराया जाना सुनिश्चित कराएं, अन्यथा प्रकरण में पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। लेकिन इस दिनांक तक जो संबंधित अधिकारी है उनके द्वारा वैकेंसी को लॉक नहीं किया गया। उसके उपरांत दिनांक 4 अप्रैल 2025 को विभाग के द्वारा पुनः रिमाइंडर डाला गया, राज हेल्थ पोर्टल पर वैकेंसी लॉक करने हेतु कहा गया और संबंधित पत्र अनुसार लेख है कि फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर पदों को लॉक किए जाने हेतु निर्देशित आपको किया गया था पूर्व में। और इस क्रम में लेख है कि उपरोक्त अनुसार वांछित पदों को दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक राज हेल्थ पोर्टल पर लॉक करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। साथियों, 15 अप्रैल निकल चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक भी विभाग के द्वारा जो पोर्टल है पदस्थापन सूची के लिए जो चॉइस भरवाने हेतु राज हेल्थ पोर्टल ओपन किया जाना है वो अभी तक भी एक्टिव नहीं किया गया है। साथियों, दिनांक 14/4/2025 को राजस्थान पत्रिका में न्यूज प्रकाशित की गई, फार्मासिस्ट का बढ़ रहा नियुक्ति का इंतजार। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के नवचयनित फार्मासिस्ट को नियुक्ति का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि अंतिम सूची जारी हुए 20 दिन भी बाद भी चिकित्सा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस संबंध में नवचयनित फार्मासिस्टों ने कहा, हम पहले से ही बहुत लंबा इंतजार कर चुके हैं, अब आगे और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए जल्द नियुक्ति मिलनी चाहिए। इस संबंध में चिकित्सा मंत्री जी से जल्द नियुक्ति दिलवाने की मांग की है ताकि नवचयनित फार्मासिस्टों को ज्वाइनिंग मिल सके। दिनांक 15/4/2025 को राजस्थान पत्रिका में न्यूज प्रकाशित करते हुए बताया गया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 मुख्यमंत्री जी से मिलकर शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की है। फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात की, साथ ही मुख्यमंत्री जी से फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में अतिशीघ्र नियुक्ति देने की मांग की है। फार्मासिस्टों ने मुख्यमंत्री साहब को बताया कि हाल ही समिति की ओर से 21 दिन के धरने के बाद अंतिम सूची जारी की गई थी। सदस्य अभिषेक पांडे और पीयूष जेमनी ने बताया कि मुख्यमंत्री साहब ने अधिकारियों को नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर जल्द नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। साथियों, ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी लंबित भर्ती की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग विभाग के समक्ष रख रहे हैं। और विभाग है कि विभाग चैन की नींद सो रहा है और अभ्यर्थी दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं, जिससे कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में काफी रोष व्याप्त है। साथियों, जैसा कि पूर्व में भी हमने आपको बताया कि फार्मासिस्ट संघर्ष समिति के संघर्ष को देखते हुए विभाग ने दिनांक 16/4/2025 को जो फार्मासिस्ट भर्ती में होल्ड पर रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो दोहरा कार्य के संबंध में जिन्होंने वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया उनके लिए आदेश जारी करते हुए दिनांक 7/1/2025 की अनुपालना में दोहरा कार्य के संबंध में जो वांछित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया उन अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि वो दिनांक 25/4/2025 तक व्यक्ति से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त शपथ पत्र संस्थान में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। लगातार संघर्ष कर रहे फार्मासिस्ट अभ्यर्थी और फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति जिन्होंने दिनांक 17/4/2025 को श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया, 12 वर्षों से बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची निकालने के लिए आपका बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन।
अब पहले से बहुत विलंबित इस भर्ती में जल्द ऑप्शन चयन का पोर्टल खुलवाकर हमें जल्द नियुक्ति देकर कृतार्थ करने के बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 12 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची 24 मार्च 2025 को जारी करवाकर संविदा और बेरोजगार फार्मासिस्टों का नियमित होने का इंतजार आपने खत्म किया। इसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार। मान्यवर, ये सब केवल आपकी सरकार के सभी युवाओं को रोजगार दिलाने और उनके भविष्य को उज्जवल करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और वादे के कारण ही संभव हो पाया है। आपकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हम संविदा और बेरोजगार फार्मासिस्ट नियमित सरकारी नौकरी पाने की ओर अग्रसर हैं। मान्यवर, इसी कड़ी में हमें पद स्थापन पाने में और अधिक विलंब ना हो, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि विकल्प चयन भरवाने हेतु जल्द राज हेल्थ पोर्टल खोलकर हमारी जल्द नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, जिसकी आपसे हमें पूरी पूरी उम्मीदें हैं। इन सब के लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। फार्मासिस्ट वर्ग है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है, संघर्षरत है। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी एवं विभाग के अधिकारी से निवेदन करते हैं कि 13 वर्षों से जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वास्तव में ये राजस्थान के बेरोजगार फार्मासिस्ट के सब्र का इम्तिहान है। आखिर कब तक इंतजार करेगा फार्मासिस्ट अभ्यर्थी? दुर्भाग्य तो देखो, विभाग में पद खाली पड़े हैं, फिर भी अभी तक फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई। आखिर क्यों? राजस्थान सरकार को इस पर गौर करते हुए तुरंत संज्ञान लेते हुए बेरोजगारों को गुमराह कर रहे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर जल्द से जल्द पोर्टल ओपन करते हुए पद स्थापन सूची जारी करवाने की कृपा करें। अब सबसे बड़ा सवाल साथियों ये है कि फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम की प्रमोशन लिस्ट निकालने में चिकित्सा विभाग इतनी देरी क्यों कर रहा है? फार्मासिस्ट का कैडर बने हुए 3 वर्ष हो गए, लेकिन विभाग उनकी प्रमोशन लिस्ट निकालकर उनका प्रमोशन कर पद स्थापन नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी विडंबना है साथियों, विभाग की लेट लतीफी और लापरवाही इतनी ज्यादा हो चुकी है जहां किसी भी सरकारी नुमाइंदे की कोई जवाबदेही तय नहीं है और नतीजा भटकते बेरोजगार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिनांक 24/3/2025 को ही विभाग ने आदेश निकाला, संबंधित अधिकारी को वैकेंसी लॉक करने हेतु कहा गया। उसी क्रम में 4 अप्रैल 2025 को पुनः आदेश निकालकर 15/4/2025 तक जो वैकेंसी लॉक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया, लेकिन आज दिनांक तक भी विभाग के द्वारा पोर्टल को ओपन नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के सामने नजर आ रही है और इससे जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी है वो काफी आक्रोशित है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम की प्रमोशन जो लिस्ट निकालने में चिकित्सा विभाग इतनी देरी क्यों कर रहा है? फार्मासिस्ट का कैडर बने हुए 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन विभाग उनकी एक प्रमोशन लिस्ट निकालकर उनका प्रमोशन कर पद स्थापन नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। मात्र 800 ऐसे साथी हैं जो ग्रेड प्रथम पर पदोन्नत होने हैं। उन 800 अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष बाद भी विभाग उनकी पदोन्नति नहीं कर सका। तो साथियों, जो पीड़ित फार्मासिस्ट वर्ग है उनके लिए जो एक सुकून भरी खबर है, एक बहुत राहत देने वाली खबर है। अब सबसे खास और अहम बात करते हुए मैं साथियों अंत में चिकित्सा विभाग के द्वारा जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में राज हेल्थ पोर्टल ओपन होने और पद स्थापन सूची जारी होने को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो सामने आई है उसके बारे में बात करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब ने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और मंत्री महोदय ने मामले पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों से पूछा कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की पद स्थापन सूची कब तक जारी हो जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि आगामी 10 दिनों में पद स्थापन सूची जारी कर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाना चाहूंगा। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर श्रीमान LP पंत साहब ने बताया कि आने वाले 10 दिनों में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की पद स्थापन सूची जारी करने हेतु क्या कुछ कहा। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर श्रीमान LP पंत साहब ने जो कहा देखिए आप लोग वीडियो के माध्यम से।
नमस्कार दोस्तों, फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर नया अपडेट ये है कि चिकित्सा मंत्री ने अफसरों के साथ एक बैठक की है और अफसरों से पूछा है कि नियुक्तियां कब तक दी जा सकती हैं। अफसरों ने उनसे कहा है कि प्रोसेस चल रहा है, लिस्टिंग की जा रही है और अगले कुछ दिनों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कितने दिन लगेंगे? ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों में फार्मासिस्ट भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। देरी की दूसरी वजह भी है, प्रमोशन को लेकर भी अफसरों ने चिकित्सा मंत्री से कहा है कि कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसी के बाद नियुक्ति पत्र जारी होंगे। उम्मीद है कि फार्मासिस्ट भर्ती अगले 10 दिनों में पूरी हो सकती है। अंत में श्रीमान मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी शर्मा साहब से, माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से और विभागीय अधिकारियों से हम आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में जो पीड़ित फार्मासिस्ट वर्ग अंतिम पंक्ति में खड़ा होकर अपनी पदस्थापन सूची के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, उनकी जायज मांगों पर आप संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द पोर्टल ओपन करने हेतु और जल्द से जल्द पदस्थापन सूची जारी करने हेतु विभागीय अधिकारियों को आप आदेशित करिए, ताकि वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में जो अभ्यर्थी पीड़ित वर्ग है उनको न्याय मिल सके, उनको पदस्थापन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।